हमारी जमीन एनटीपीसी ने छीन ली सब, पर दियो कुछ ना हमें। तो बता फिर कैसे नाम है, आना पड़ेगा ना हमें, इनका छीनना पड़ेगा, ऐसा ना रहे। एक कवि बोलता है, इसलिए बगावत करता हूँ ये न्याय मुझे स्वीकार। हल्की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, हल्के संग हस्ती मिटा रहा एक बीघे का हकदार नहीं। कैसे छोड़े, कहाँ रहे हैं अब हम? ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है भैया? हमने वोट डाला ही सरकार को, सरकार भी तो हमने ही बनाई, और ये सरकार भी हमारी सुन नहीं रही। क्यों ना सुन रही? सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचा रहे हैं, इन्होंने सारी बेटी, ये जो बुढ़िया है, बहू है, ये बेटी नहीं है किसी की, ये बेटी नहीं है किसी की। इस सरकार ने सब कुछ तो नष्ट कर दिया। बताओ इसने छोड़ा क्या है? सांसद बनाया, विधायक बनाया। हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम अपना जो हक है उसे लेके रहेंगे। हमें नमूनिया हो गया, पसली में दर्द हो रहा, 2 दिन हॉस्पिटल रह के आए हैं। नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सोनाली राय। एनटीपीसी के खिलाफ किसान आंदोलन की खबरें बहुत दिन से चल रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मैं और मुदिता बिष्ट सेक्टर 24 स्थित एनटीपीसी के मुख्यालय पहुंचे, जहां किसान आंदोलन के लिए करीब 1000 महिलाएं पहुंची है। उनके सरकार से संबंधित समाचार लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। किस लिए ये महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल साल 1986 में एनटीपीसी ने 24 गांवों का जमीन अधिग्रहण किया था, जिसके लिए किसानों को 6 रुपए प्रति गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया। लेकिन इसी वित्तीय वर्ष में कुछ किसानों को 120 रुपए प्रति गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया। दोनों ही मुआवजे की दर में बहुत ही ज्यादा अंतर है, इसीलिए इनका कहना है कि एक समान मुआवजा दिया जाए। एनटीपीसी ने ना इन लोगों को एक समान मुआवजा दिया और ना ही वादे के मुताबिक परिवार के एक सदस्य को नौकरी। 2200 परिवारों में सिर्फ 182 लोगों को नौकरी मिली। ये प्रदर्शन कर रही महिलाएं अपनी बातों को लेकर इतनी कमिटेड है कि आपको इनके इसी बात से पता चल जाएगा कि अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इनका कहना है कि वो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। अब इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हमारी साथी मुदिता बिष्ट ने सुखबीर खलीफा से बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मुदिता बिष्ट। आज हम आ चुके हैं एनटीपीसी ऑफिस के बाहर। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, सभी यहाँ पे अपने किसान अपने मुद्दों के बारे में अपने मुद्दे रखने आई हैं, अपनी मांगे पूरी करवाने आए हैं। जैसे देख लीजिए कैसे लोग यहाँ पे बैठे हैं, गद्दों पे बैठे हुए हैं, इतनी ठंड होने के बावजूद एक पतले पतले कंबल लेकर बैठे हुए हैं। पूरे दिन रात ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी मांगे पूरी हो इसी के लिए यहाँ पर दिन रात से बैठे हुए हैं। प्रदर्शन के साथ साथ लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, उनके लिए अलग से रसोई बन रही है यहाँ पे, और इनका कहना है कि वो रसोई भी ये अपने घर से लेकर आए हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इनको कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे उनका सोने का इंतजाम किया गया इतनी ठंड में। बीच में आग जली हुई है जिससे उनको थोड़ी गर्माहट मिलती रहे बीच में, और ऐसे ही यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं 4 दिनों से। और 4 दिनों के बाद यहाँ पे देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगे पूरी कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा जी। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते क्या कुछ मुद्दा यहाँ पे सब किसान रख रहे हैं। ये जो एनटीपीसी 24 सेक्टर नोएडा में जो धरना चल रहा है किसानों का, भारतीय किसान परिषद के तत्वाधान में ये 24 गांवों का धरना है जी। ये लगभग 35 साल पुराना मुद्दा है, जिसमें समान मुआवजा, समान रोजगार के वो लेकर, और जब हमारा उद्योग चला गया तो ये सब जगह गारंटी मिलती है। हमारे जियो में भी ये बात है कि भाई उनको कुछ तो आधार ऐसा बनना चाहिए, कुछ तो उनको नौकरी वगैरह मिलनी चाहिए। उस तरह से इन्होंने पूरी तरह, एनटीपीसी ने पूरी तरह अनियमितता बरती है। वहाँ का हवा खराब है, वहाँ की पानी खराब है, आए दिन वहाँ कैंसर की, आए दिन वहाँ हेपेटाइटिस के बीमार रोगी मिलते रहते हैं। और आप देखेंगे लोगों का जीवन बिल्कुल दूभर हो चुका है, खास लोगों को एनटीपीसी पालती है इस वजह से। कितने गांव के यहाँ पे लोग मौजूद हैं? यहाँ 24 गांवों के लोग मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना रखते हैं। हमारी जो मांगे हैं, ये जो करार है वो समान मुआवजे को लेकर है। समान मुआवजे की बात ये है कि एक ही समय में किसी को 50 रुपये मीटर, किसी को 100 रुपये मीटर, किसी को 200 रुपये मीटर, ऐसे ही
जो समान रोजगार की बात थी, 2200 कुछ परिवारों की वहां जमीन गई, जिसमें इन्होंने 182 परिवारों को नौकरी दी, बाकी परिवारों को नौकरी नहीं दी। उसी बात को लेकर झंझट चल रहा, भाई जब इनको दी मिल गया है तो हमको भी समान रूप से मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर पिछली बार 3 महीने धरना दिया, डीएम साहब बीच में आए, डीएम साहब ने कई कमेटी गठित करी और कमेटी गठित करने के बाद में कमेटी ने यह निर्णय दिया कि एनटीपीसी ने गलत किया है, इनके कार्य को जो काम कर रहे हैं इन्होंने उसमें विसंगतियां हैं, इनको दूर किया जाए। एक कवि बोलता है, इसलिए बगावत करता हूं ये न्याय मुझे स्वीकार, हल्की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों बीघे का, हल्के संग हस्ती मिटा रहा एक बीघे का हकदार नहीं। तो ये थे सुखबीर खलीफा जो भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही उन महिला प्रदर्शनकारियों की जिनसे बात हमारी सहयोगी सोनाली राय ने की है। यहाँ हमसे बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं हैं जो प्रदर्शन कर रही है, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे इतनी ठंड में क्यों आई है। जी अम्मा। बेटा आए अपने पेट के कारण, हमारी जमीन एनटीपीसी ने छीन ली सब और दियो कुछ ना हमें, तो बता फिर कैसे ना हमें आना पड़ेगा ना हमें, इन पे छीनना पड़ेगा, ऐसा ना दे अब छीनना पड़ेगा इन पैसों। जमीन ले ली सारी प्लांट के अंदर रेल के अंदर और दियो कुछ नहीं, ना एक बच्चा को नौकरी दी, 2-4 जो लग गए पहले लग गए, फिर ना दी किसी को भी बेटा नौकरी ना दी, ना हमारा पैसा दियो, पैसा सारा रोके पड़ी है सरकार। क्यों रोके पड़ी है? हमारी जमीन ना लाई। अब तुम हमारे वहाँ जाके देखो, एक रात भी बस के देखो, जो बाबा कितना प्रदूषण है रात को, वह प्रदूषण से बहुत कुछ हानिकान आ रही है हमारे शरीर में, और फिर भी हमारे पैसा नहीं मिला। जो कहीं अंत भी मकान बना दे वह प्रदूषण है छोड़ दे, कैसे छोड़े, कहाँ रहे हैं अब हम? ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है भैया? हमने वोट ना दी सरकार को, सरकार भी तो हम नहीं बनाई, और ये सरकार भी हमारी सुन नहीं रही। क्यों ना सुन रही? चाहे केंद्र सरकार हो, चलो चाहे ये सरकार हो, सुनना चाहिए ना, क्यों ना सुन रही भाई? जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम मर जाए, चाहे हमारी अर्थी उठ के जाए यहाँ पे, पर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जब ही जाएंगे जब हमारा कुछ समाधान हो। इतनी ठंड है यहाँ पे, इतनी ठंड में देखा गया है कि 30-40 महिलाएं बीमार हो गई हैं इस वक्त। इसके बाद भी आप लोग यहाँ पे, आपको डर नहीं लगता कि यहाँ पे आप हैं, आप बीमार पड़ जाएंगे? डर नहीं लगता हमें। सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचा रहे हैं इन्होंने सारी बेटी, ये जो बुढ़िया है बहू है, ये बेटी नहीं है किसी की, ये बेटी नहीं है किसी की। इस सरकार ने सब कुछ तो नष्ट कर दिया। बताओ इसने छोड़ा क्या है? सांसद बनाया, विधायक बनाया, इसने आज तक हमारी बात पहुंचाई नहीं है। क्या ये सब कहते हैं वहाँ तक नहीं पहुंची बात? अभी तक पहुंची नहीं है हमारी बात। ऐसा हो जाएगी कि यहाँ की बात वहाँ तक नहीं पहुंचेगी। सरकार भी ये सोच रही है कि ये मरे तो मरे, हमें तो अपनी उससे काम है कि हमें वोट मिल गई, हम नेता बन गए, अब की बार हम वोट नहीं देंगे किसने को भी। ये सोचे सब कि हमें वोट मिला कि हम वोट नहीं देंगे। जब तक 24 कामों ने तो कसम खाई है कि अब की बार इस सरकार को हम हटा कर रहेंगे, या तो हमारा न्याय कराएं, अगर उसे वोट लेनी है तो हमें न्याय दिवावे जल्दी से जल्दी। न्याय देने वोट नहीं है। कितनी, आपकी उम्र कितनी है? ये बेटा 76 साल है। 76 साल। इसके बावजूद भी अम्मा यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आई है। आपको डर नहीं लगता कि आप बीमार हो जाए? ना, डर ना लगे बिल्कुल, चाहे मर जाए हम। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है बेटा हम, बालक हमारे सियाने नहीं लगता बेटा, मर जाए भी सकम, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम अपना जो हक है उसे लेके रहेंगे। प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं, इस दौरान आप लोगों को क्या परेशानियां आ रही है? यहाँ पे रहने में किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? हो गए, हमें नमूनिया हो गया, पसली में दर्द हो रहा, 2 दिन हॉस्पिटल गए हैं। देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये अम्मा हॉस्पिटल से आई हैं और हॉस्पिटल से आकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। अम्मा कब गई थी आप अस्पताल? कल गए, आज हम सुबह गए, कल सुबह गए और सुबह वहाँ तो हम तो निकाल दिए, तबीयत खराब होगी बनी तो जब गए हैं हम। इन महिलाओं का यहाँ पे कहना है कि अगर मरना ही है तो हम यहाँ पे क्यों ना मरे। सरकार से इनकी अपनी मांगे हैं, इनको प्लॉट चाहिए, अच्छा मतलब प्रदूषण काफी ज्यादा है यहाँ जहाँ पे रहती है, ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ रही है, वहाँ पे लोगों को कैंसर हो रहा है,
और बहुत सारी बीमारियों से ये जूझ रही हैं। अब आपने देख लिया लोगों का आक्रोश। इस पर अब आप सोचिए, सरकार कुछ वादे करती है और बरसों हो जाते हैं इन्हें पूरा करने में, और जब वादे पूरे नहीं होते हैं तब लोगों को अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। और उस सड़क पर उन घरों की महिला होती हैं जो मौसम की परवाह न करते हुए इन आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाने के लिए बैठ जाती हैं। ये सवाल हम यही छोड़ दिए जाते हैं और किसानों के आंदोलन पर हमारी रिपोर्ट जारी रहेगी। अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।